हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं एक शानदार वीडियो को लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। यह वीडियो इसलिए शानदार होने वाला है क्योंकि यह स्टूडेंट से ही संबंधित है। स्टूडेंट्स के मन में अक्सर एक सवाल हमेशा उन्हें परेशान करता रहता है कि क्या अगर किसी स्टूडेंट्स पर कोई केस, पुलिस केस फाइल हो गया तो क्या उनके फ्यूचर पर, उनके जॉब पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हूं, लेकिन रिक्वेस्ट एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करना उन लोगों के पास ताकि सही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली है कि क्या अगर किसी स्टूडेंट्स पर कभी कोई पुलिस और केस फाइल हो जाए, उस पर लॉज हो जाए, कोई बंदा जाकर उस पर पुलिस केस फाइल कर दे, तो क्या उसके एजुकेशन पर या उसके जॉब पर कोई फर्क आ सकता है, कोई इम्पैक्ट आएगा। एक्चुअली होता है क्या, सबसे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखे थे कि जो केसेस होते हैं पुलिस केस, वह दो तरह के होते हैं। पहला होता है सीरियस केस जिसे हम बोलते हैं कॉग्निजेबल केस ऑफेंस, जिस पर एफआईआर लॉज होती है। सेकेंड होता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिस पर एनसीआर फाइल होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स पर एनसीआर फाइल होती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की अरेस्ट नहीं है। पुलिस इसमें आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट कोर्ट के अरेस्ट वारंट के। तो इसमें भी ये सीरियस केसेस नहीं होते हैं। एनसीआर बेसिकली फाइल होता है, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस के लिए कोई कंप्लेन आती है तो पुलिस आपका नाम अपने एक थाने की जो डायरी होती है उसमें नोट कर लेती है, लेकिन पुलिस के पास कोई पावर नहीं होता कि वह आपको अरेस्ट करे या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना आए। तो नॉन सीरियस केसेस में जैसे आपने किसी का फोन चोरी कर लिया, कुछ पॉकेट मार दिया या दो चार थप्पड़ किसी को लगा दिए, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, वे सभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आते हैं। इसके अंतर्गत अगर आप पर कोई भी केस फाइल होता है तो उसमें आपको टेंशन वरी होने की जरूरत नहीं है। आपके जॉब पर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। सेकेंड आता है कि अनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब सीरियस अपराध होते हैं। सीरियस अपराध मतलब आप के अंदर कुछ ज्यादा अचानक से जोश आ गया तो आपने कुछ उठाया और उसके मार कर सर फोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, या रेप, मर्डर या थेफ्ट, इस तरह के जो संगीन अपराध होते हैं ये सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। इसी केस में पुलिस आप पर एफआईआर फाइल कर सकती है। जब पुलिस एफआईआर फाइल कर लेगी तो फिर कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस के लिए पुलिस के पास यह पावर होता है सीआरपीसी एक्ट अंडर सेक्शन 154 के तहत कि वह आपको विदाउट कोर्ट परमिशन के अरेस्ट कर सकती है और फिर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देगी। अब हम देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स पर इंपैक्ट आता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंटेड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन पर कोई इंपैक्ट आ सकता है। अगर हम देखें कि जो स्टूडेंट्स अभी तक गवर्नमेंटेड सर्विस की तैयारी कर रहा है उसका फॉर्म अप्लाई उसने किया है, अगर उसने अप्लाई नहीं किया है, उससे पहले उस पर एफआईआर लॉज हो गया, तो जब वह फॉर्म को फिलअप करता है, अधिकांश ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनमें एक सेक्शन होता है कि वह पूछा जाता है कि क्या आप पर कोई केस फाइल हुए हैं, तो आप उसमें
वह इंडिकेट वहां पर कर सकते हैं कि हाँ आप पर कोई केस फाइल हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी यह कोर्ट में है, न अपील पर। तो इसमें जब तक आपको कोर्ट दोषी नहीं करा देगा, आपकी नौकरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अगर जब आपने एक फॉर्म को भर दिया, अचानक आपका एग्जाम होने वाला है, अचानक उसी समय आपका किसी के साथ कुछ हो गया और उसने आपका एफआईआर में नाम करवा दिया, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में भी पहले आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और जब आपकी उस सर्विस के लिए ज्वाइनिंग होगा, तो ज्वाइनिंग से पहले एक एफिडेविट देना होता है कि हाँ यह मेरे साथ इस केस में कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। जो भी कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हो, वहां पर केस चल रहा है और इसलिए तब तक आप जॉब कर सकते हैं, सर्विस में रहेंगे। और जैसे ही कोर्ट ने आपका दोष सिद्ध कर दिया कि आप अपराधी हैं, तो उस वह डिपार्टमेंट आपको सर्विस से निकाल देगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं हाई कोर्ट से जो नीचे के जितने सारे कोर्ट्स होते हैं, अदालतें होती हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, अदर कोर्ट्स, उन सब में अगर वहां पर आपको का दोष सिद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपका दोष सिद्ध हो गया तो आपको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा, आपकी जॉब सर्विस उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 2 बात, अगर आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आपकी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चल रही है, तो फिर सिंपली आपको सिर्फ एफिडेविट एक देना होता है, आप जॉब इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वह कुछ भी, कोई भी अपराध, संगीन अपराध में वह इन्वॉल्व हो सकता है, उससे समस्या आ सकती है। लेकिन जहां तक है, कोर्ट के अंदर अगर केस चल रहा है, आपकी प्रोसीडिंग है तो वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सर्विस ज्वाइन भी कर सकते हैं एफिडेविट के साथ। एफिडेविट हलफनामा आपको देना होगा। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि जो सर्विस में है उन पर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर किसी सर्विसमैन पर एफआईआर लॉन्च हो गया, किसी भी सर्विसमैन पर अगर एफआईआर लॉन्च होता है, तो उस केस में होगा क्या? तो उस भी केस में उसकी सर्विस नहीं जाएगी, डिपार्टमेंट उसे बाहर नहीं कर सकता है। हाँ, एक चीज होता है कि अगर पुलिस ने उसको एफआईआर के बाद जेल के अंदर रख दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो वह ऑफिशियल अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल न कर सके, इसलिए डिपार्टमेंट जो होता है उसे सस्पेंड कर देता है। ये सस्पेंड करने का मतलब जॉब उसकी है, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं जाएगा, उसे पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि पार्ट ऑफ सैलरी उसको ही मिलेगी। मतलब पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा उसको मिलेगा जब तक वह सस्पेंड है। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि वह एक अपराधी है, और फिर वह फर्दर हाई कोर्ट में जाकर अपील करेगा, तो उस भी केस में उसकी सर्विस नहीं जाएगी। वह डिपार्टमेंट उसे अब भी सस्पेंड कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट उसे हर हाल में सस्पेंड ही करेगा, यह डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि उसको सस्पेंड करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हाई कोर्ट में भी अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि हाँ वह एक अपराधी है, कल्प्रिट है, और फिर उसके बाद वह अपील सुप्रीम कोर्ट में करता है, तो अपील अगर उसने कर दिया फिर भी वो उसकी जॉब अब नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर दोष सिद्ध हो गया, फिर उसकी सर्विस का द एंड हो जाएगा उसी टाइम। तो ये चीज थी। तो कहने का मतलब यह है कि
दो चीजों, दो सेक्शन में इसे हम डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन है वे लोग जो अभी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट मतलब सर्विस की तैयारी वे लोग अभी शुरू किए हैं, ये हैं या कर रहे हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर है उन पर FIR लॉन्च होगा तो उन्हें अपना फॉर्म में अपना वह इंफॉर्मेशन देना होगा। और जब वे सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वे सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब दोष सिद्ध हो जाएगा कोर्ट में तो सर्विस से उन्हें बाहर कर दिया जाए, डिपार्टमेंट उनकी नौकरी उनसे छीन लेगी। उसके बाद आता सेकेंड की अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है या आ चुका है, उस समय अचानक FIR होती है तो फिर उस केस में भी सेम प्रोसीजर होता है कि सर्विस तो आपको ज्वाइनिंग वहां पर मिल जाएगी, लेकिन एक एफिडेविट हलफनामा देना होगा कि आपकी जो प्रोसीडिंग है वह कोर्ट के अंदर है अभी। और जब तक कोर्ट में फैसला फाइनल नहीं आता है फिर तब तक आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर दोषी सिद्ध हो गए तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। सेकेंड सेक्शन को हमने डिवाइड किया था कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसमें हमने देखा कि डिपार्टमेंट चाहे तो उन्हें सस्पेंड कर सकता है, उन्हें बाहर नहीं करेगा बट उन्हें सस्पेंड कर सकता है। यह भी नहीं है कि उन्हें 100% डिपार्टमेंट को जिस पर FIR लॉन्च हो गया उसको सस्पेंड ही करेगा। यह डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वह सस्पेंड करेगा या नहीं करेगा। एक्चुअली सस्पेंड इसलिए किया जाता है तो चूंकि वह अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल न कर सके। और जब तक दोष कोर्ट फाइनल फैसला, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है अपील और अपील के बाद, तब तक वह उसकी जॉब नहीं जाएगी। हाँ, डिपार्टमेंट उसे सस्पेंड कर सकता है, उसको सैलरी लेकिन मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, 50% या जो भी अमाउंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।